हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में नूडल्स बनाना सिखा देंगे। नूडल्स हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनाएंगे, जिससे आपको घर बैठे बैठे रेस्टोरेंट वाला फील मिलेगा। इस तरह से अगर आप नूडल्स बनाते हैं तो ये बहुत ही इजीली और 15 से 20 मिनट में बन जाता है। तो आइए साथ में देखते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल चौमे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 200 ग्राम पत्ता गोभी ले लो। पत्ता गोभी को हमें लंबे लंबे पीसेज में कट करना है, तो आप देखो इसी तरह से पत्ता गोभी काटना है। अब आपको 2 या 3 मीडियम साइज के प्याज लेना है, इसे भी आप ऐसे ही स्लाइस कर लो। अब आपको एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च लेना है। वजन के हिसाब से बोलूं तो ये करीब 100 ग्राम के आसपास होंगे। इसे भी हम लंबे लंबे स्लाइस में कट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसके अंदर ये व्हाइट वाले बिच्चा है, इसे आप अलग कर लो। उसके बाद इसे कट करना है। अब 50 ग्राम गाजर भी आपको डालना है। आपको ध्यान में होगा कि जब भी आप स्ट्रीट साइड से या फिर किसी रेस्टोरेंट में नूडल्स खाती होंगी तो उसमें गाजर भी रहते हैं, तो बस इसे भी आप स्लाइस कर लो। दोस्तों, हमने आपको पहले ही कहा है, आज हम आपको बिल्कुल होटलों वाला टेस्ट देंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखो। अब 6 से 7 तीखे वाले हरे मिर्च भी आप ले लो। इसे हम जूलियन कट में काटेंगे। देखो, अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप 15-20 भी इसे ले सकती हो, लेकिन हां, बाद में अगर आपका मुंह लहरे तो हमें मत कहना। 1-2 लाल वाले कच्चा मिर्ची है तो वो भी आप ले लो। इससे नूडल्स का लुक्स और अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा अदरक आपको लेना है और उसको भी जूलियन कट में काट लो, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम काट रहे हैं। देखो, अगर आप वैसे घर में बना रही हो तो नॉर्मल तरह से काटोगी तो भी चलेगा, लेकिन वही रेस्टोरेंट वाला फील चाहिए तो चॉपिंग करने में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और यकीन मानो, जब आप इसे खाओगी तो आपने जितना मेहनत किया था, सारा आपका मेहनत एक ही बार में वसूल हो जाएगा। अब हम करेंगे नूडल्स को बॉयल, तो एक पतीले में पानी को आप उबाल लो। पानी में एक उबाल आ जाए, उसके बाद आप डालो आधा चम्मच नमक टेस्ट के लिए। अब आप देखो, ये 1 चम्मच रिफाइन भी आप डालो। दोस्तों, कई बार जब हम नूडल्स बनाते हैं तो बॉईल करने के बाद नूडल्स चिपचिपे हो जाते हैं, तो अगर आप इस तरह से उसमें थोड़ा सा तेल डाल दोगी तो नूडल्स बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। अब इसमें आप नूडल्स डालो और 2 मिनट वेट करो, ये अपने आप सॉफ्ट होने लगेगा। देख रही हो आप, अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। तो अब आप बिना हिलाएं इसे 2 से 3 मिनट और पकने दो। तो अब आप देखो, नूडल्स सॉफ्ट हो गया है। सिर्फ हमें 6 से 7 मिनट हुए और ये पक चुका है। अब आप एक बार चेक भी कर लो, तो ये देखो, इसी तरह से नूडल्स करीब 70% पके हुए होने चाहिए। बस आपने हाथ से थोड़ा सा प्रेशर डाला और ये टूट जाने चाहिए। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और फटाफट नूडल्स को कर लेंगे ठंडा। अब अगर आपको जल्दबाजी है तो नूडल्स को ठंडा करने के लिए या तो आप इसे पंखे के नीचे रख दो या फिर ठंडे पानी से 5-6 बार धो लो। अब आप ये देखो, नूडल्स बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, एकदम इसी तरह से फलगर होने चाहिए। इसीलिए आप बॉईल करते समय तेल जरूर डालो। अब फ्रेंड्स, आगे आप क्या करो कि 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस को एक कटोरा में रख लो।
इसके बाद आपको 2 चम्मच टोमेटो केचप लेना है और इसमें मिक्स कर लो। अब ये 1 चम्मच सोया सॉस है। फ्रेंड्स, ये भी 2 चम्मच सोया सॉस ही है। कुल 3 चम्मच हमने लिया है। अब 1.5 चम्मच से थोड़ा ज्यादा ग्रीन चिल्ली सॉस आप मिक्स कर लो। और अब ये 1 चम्मच विनेगर है। और लास्ट में फ्रेंड्स 1.5 चम्मच सेजवान चटनी। दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अब सारे सॉस को आप अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लो। ऐसे करने से आपको सुविधा होगा, क्योंकि आगे आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा सॉस डालने का और जल्दबाजी में कुछ छूट भी सकता है। इसीलिए पहले ही आप ये करके रख लो। अब दोस्तों आता है मेन एंड फाइनल प्रोसेस। एक कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइन लेना है और इसको हल्का सा गर्म होने देना है। अब इसमें आप ऐड करो चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर एंड चॉप्ड ग्रीन चिली। थोड़ा सा अदरक, लहसुन और मिर्ची को भुनने के बाद आप डालो ये स्लाइस्ड किए हुए प्याज और गाजर। फ्रेंड्स, गाजर को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसीलिए आप इसे पहले ही डाल दो। अब 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद आप इसमें डालो कटे हुए पत्ता गोभी और फिर चॉप किए हुए शिमला मिर्च। दोस्तों, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कोई और सब्जी इसमें ऐड कर सकती हो। अब सब्जियों को हमें पकाना है तो एकदम थोड़ा सा पानी इसमें आप डालो। दोस्तों, यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि शुरू से ही फ्लेम हाई पे रहना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में मॉइस्चर होता है जिसे खत्म करना जरूरी है। इसीलिए सब्जियों को हाई फ्लेम पे ही पकाएं। अब सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाएं, तो अब आप फिर से थोड़ा सा पानी डालो और फिर हम डालेंगे इसमें मिक्स किए हुए सॉस। दोस्तों, सॉस डालने से पहले आप पानी जरूर डाल लो, क्योंकि इसे हम हाई फ्लेम पे बना रहे हैं, तो सॉस को सपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी जरूर डालना है। अब इसमें आप डालो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 3 चम्मच पानी मिलाकर ऐड कर लो। अब फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि सब्जियों को गलाना नहीं है। सब्जियां खस-खस होनी चाहिए, तो बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। और अब डालेंगे इसमें नूडल्स। हम बार बार कह रहे हैं, फ्लेम आपका हाई पे ही रहना चाहिए, वरना सब्जियां मॉइस्चर छोड़ देगी और आपके सारे किए कराए पर मॉइस्चर फेर जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप डालो 1 चम्मच एरोमेट पाउडर। इससे सब्जियों का टेस्ट एनहांस होता है। अब बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से नूडल्स को आप मिलाओ। तो चलिए अब हम इसे फटाफट मिलाकर आपसे बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज कंप्लीटली रेडी। अब आप देखो, कहीं से क्या कोई कह सकता है ये होटल से बना हुआ नहीं है। लुक्स और टेस्ट दोनों में ये आपके स्ट्रीट साइड वाले, ठेले वाले सबको मात दे देगा। यकीन मानो, एक तो ये टेस्ट में चटपटा और मजेदार है, साथ ही हेल्दी भी है। तो अब आप वीडियो को पॉज करो और इसे बनाकर ट्राई करो और हमने बताना मत भूलना कि ये आपको टेस्ट में कैसे लगा। खैर, रेसिपी पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नया स्वाद के साथ। राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।